तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फूल सिंह और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करा रहा हूं दोस्तों। और दिल्ली पुलिस में जो आपका मैं ये क्या दोस्तों जियोग्राफी, हाँ दोस्तों जियोग्राफी का एक प्रैक्टिस सेट 8 है। हाँ दोस्तों, मैं इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 ये सातों प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 8 है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक वो आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक जरूर मिल जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल गेट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है, समुद्र जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है 17%, दूसरा ऑप्शन है 35%, तीसरा ऑप्शन है 28% और चौथा ऑप्शन है 30%। तो सही उत्तर होगा जो इसका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहले का बी, 35% समुद्र जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन गर्म जलधारा है। तो पहला ऑप्शन है वेनेजुएला, दूसरा ऑप्शन है लेबोडोर, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सी गर्म जलधारा। तो कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। जो ब्राजील की धारा है वो गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो तीसरे का सही उत्तर होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ए अटलांटिक महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरे का ए। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रवाल क्या है। तो आपको बताना है प्रवाल क्या है। एक वन काष्ठ, एक जड़ी बूटी, एक स्थलीय जीव, एक समुद्री जीव। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वह होगा चौथे का डी, एक समुद्री जीव प्रवाल एक क्या दोस्तों, एक समुद्री जीव है। तो यहाँ पर चौथे का डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किसके समीप स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही उत्तर होगा पांचवें का वह होगा दोस्तों क्या होगा, पांचवें का सही उत्तर डी ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। तो पहला ऑप्शन है नील, दूसरा ऑप्शन है राइन, तीसरा ऑप्शन है मिसिसिपी, चौथा ऑप्शन है सोन। तो यहाँ जो छठवें का सही उत्तर होगा तो यहाँ पर बी दोस्तों, यहाँ पर राइन जो विश्व की सबसे व्यस्त नदी व्यापारिक तौर पर मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 सीन नदी कहाँ बहती है। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी में, तीसरा ऑप्शन है पोलैंड में और चौथा ऑप्शन है मिस्र में। तो जो सीन नदी है दोस्तों वो कहाँ बहती है, तो इसका जो 7वें का सही उत्तर होगा वह होगा दोस्तों ए। तो सीन नदी फ्रांस में बहती है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नील नदी कहाँ गिरती है। तो पहला ऑप्शन है लाल सागर में, दूसरा ऑप्शन है कैस्पियन सागर में और तीसरा ऑप्शन है काला सागर में और जो चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर में। तो जो नील नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 8वें का डी। तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है तो 8वें का यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आमोर, दूसरा ऑप्शन है हमागाहो और तीसरा ऑप्शन है सालवीन और चौथा ऑप्शन है यांगक्यांग। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 9वें का सही उत्तर हो जाएगा बी, 9वें का सही उत्तर बी यहाँ पर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है पद्मा, दूसरा ऑप्शन है मेघना और तीसरा ऑप्शन है डैन्यूब और चौथा ऑप्शन है वोल्गा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका 10वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो पहला ऑप्शन है नील, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है अमेजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा
नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, पहला ऑप्शन है डैन्यूब, दूसरा ऑप्शन अमेजन, तीसरा ऑप्शन नील और चौथा ऑप्शन है मिसिसिपी। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है तो कौन है दोस्तों? अमेजन इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस देश में से जो यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं। तो आपको बताना है जो 13 का सही उत्तर होगा। पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है कुवैत और तीसरा ऑप्शन है जॉर्डन और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो क्या होगा दोस्तों? इराक। ये इराक में बहती हैं। तो यहाँ पर 13 का ये सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है लाल सागर, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर। तो जो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका जो 14 है इसका यहाँ पर एक कैस्पियन सागर में ये वोल्गा नदी बहती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है इनगुरी, दूसरा ऑप्शन है रॉगवंश की और तीसरा ऑप्शन है भांगड़ा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो 15वें का सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ये जो रॉगवंश की है ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तो यहाँ पर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है पेरिस शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है सतलज, सतलज दोस्तों गलत लिखा है। और दूसरा ऑप्शन है डैन्यूब, तीसरा ऑप्शन है सीन और चौथा ऑप्शन है टाइबर। तो 16 का सही उत्तर होगा। और क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है वेना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पहला ऑप्शन है डैन्यूब, दूसरा ऑप्शन है टाइबर, तीसरा ऑप्शन है सतलज और चौथा ऑप्शन है सीन। तो वेना किस नदी के किनारे बसा है? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वह क्या दोस्तों? ए डैन्यूब के किनारे वेना शहर बसा है। तो यहाँ पर 17 का ये सही उत्तर माना जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है देखिएगा रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो पहला ऑप्शन है राइन, दूसरा ऑप्शन है बिस्टोला और तीसरा ऑप्शन है टाइबर और चौथा ऑप्शन है एवान। तो इसका जो 18 का सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यह टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जो हेम्बर्ग है, जो हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है एल्ब, दूसरा ऑप्शन है राइन, तीसरा ऑप्शन है सीन और चौथा ऑप्शन है सोन। तो इसका जो सही उत्तर होगा 19 का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ए का सही उत्तर हो जाएगा एल्ब। 19 का ए यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। और आई होप जो सीरीज आप चलती आई है यहाँ तक तो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है नैरोबी, दूसरा ऑप्शन है अदीस अबाबा और तीसरा ऑप्शन है खातूम और चौथा ऑप्शन है किंशासा। तो जो सही उत्तर होगा 20 का क्या होगा दोस्तों? खार्तूम नदी के किनारे खार्तूम शहर जो नील नदी के किनारे बसा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।